हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लेसन का पार्ट 3 पढ़ेंगे और वीडियो के साथ समझेंगे। It's Topsy's kittens I'm worried about, she gasped out at length. There's 5 of them, and they're the best we've got. I rubbed my chin. I had heard a lot about Topsy, one of a strain of incomparable ratters and mousers. Her latest family were only about 10 weeks old, and it would be a crushing blow to the Brumleys if anything happened to them. What could I do? There was, as yet, no protective vaccine against the disease. Or फिर क्या होता है, देखो बच्चों, इट्स टॉप्सी किटन्स आई एम वरीड अबाउट। तो वो जो किटन्स थे वो बहुत ही, टॉप्सी मीन्स छोटे छोटे थे। शी गैप्स आउट एट लेंथ, देयर्स 5 ऑफ एम एंड दे द बेस्ट वी गॉट। तो वो 5 किटन्स के बच्चे थे जो उनको मिले थे। आई रब्ड माई चिन, वो जो वेट था वो सोच रहा था। आई हर्ड ए लॉट अबाउट टॉप्सी, मीन्स जो कैट्स थे वो टॉप्सी टाइप के कैट्स थे, उसके बारे में उसने बहुत कुछ सुना हुआ था। वन ऑफ द स्ट्रेन ऑफ इनकमेरेबल रैटर्स एंड माउसेस। तो वो जो टॉप्सी कैट्स थे वो माउसेस को खाते थे, रैट्स और माउसेस को वो खाते थे। हर लेटेस्ट फैमिली वेयर ओनली अबाउट 10 वीक्स ओल्ड एंड इट वुड बी क्रशिंग ब्लो द ब्रमलेस। तो उसके जो फैमिली थी वो 10 वीक्स ओल्ड थी, मीन्स 10 वीक्स ओल्ड जो कैट्स थे। एंड इट वुड बी क्रशिंग ब्लो टू द ब्रमलेस इफ एनीथिंग हैपेंड टू देम। तो वो कुछ भी उसका ख्याल रखते थे कैट्स का, और ब्रमलेस जो थे वो बहुत ही घबरा जाते थे। कुछ भी वो कैट्स को होता था तो वो बहुत घबरा जाते थे। बट वॉट कुड आई डू, मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ। देर वॉज एज एट नो प्रोटेक्टिव वैक्सीन, तो मैं उनको बचाने के लिए अभी मेरे पास इस प्रकार की कोई दवा नहीं है। इस तरह वो वेट उनसे मिसेस ब्रमलेस से बात करता है। wait a minute. Was there? I remembered that I had heard that the laboratory people at Burroughs were working on one. I pulled out a chair. Just sit down a few minutes, Miss Bramley. I'm going to make a phone call. फिर क्या होता है, देर वॉज एज एट नो प्रोटेक्टिव वैक्सीन अगेंस्ट दिस डिसीज। तो इस प्रकार की जो बीमारी है कैट्स को, उसका अभी तक कोई ऐसी दवा उसकी मिली नहीं है। और वेट ए मिनट, फिर वो बोलता है कि 1 मिनट के लिए आप रुको। वॉज देर वेट ए मिनट वॉज देर आई रिमेम्बर्ड, वो बोलता है कि 1 मिनट के लिए आप यहाँ रुको, मुझे कुछ एक बात याद आ रही है। आई हैड हर्ड दैट द लेबोरेटरी पीपल, वो वेट क्या बोलता है कि मैंने सुना है कि लेबोरेटरी में जो लोग काम करते हैं, ब्रोरफ्स वेर वर्किंग ऑन, तो वो इस मेडिसिन के ऊपर कुछ काम, इस टाइप के डिसीज के मेडिसिन के ऊपर कुछ काम कर रहे हैं। आई पुल्ड आउट ऑफ चेयर, तो वो वेट है वो अपनी कुर्सी हटाकर वहां से उठ जाता है और वो बोलता है, दूसरी चेयर लेकर मिसेस ब्रमले को बोलता है कि आप यहाँ पर कुछ देर के लिए बैठो। आई पुल्ड आउट ए चेयर जस्ट सिट डाउन ए फ्यू मिनट्स मिस ब्रमले, फिर वो एक चेयर को खींचकर मिसेस ब्रमले की ओर ले जाता है और उसे बोलता है कि आप थोड़ी देर के लिए फ्यू मिनट्स इस पर बैठो। आई एम गोइंग टू मेक ए फोन कॉल, मैं एक फोन कॉल करता हूँ, कर आता हूँ। आई वॉज सून ड्रो टू द लेबोरेटरी एंड हाफ एक्सपेक्टेड ए सेक्रेटिक रिप्लाई, फिर वो लेबोरेटरी में फोन करता है और वहां से उसे कुछ जानने को मिलता है। I was soon through to the laboratory and half expected a sarcastic reply, but they were kind and cooperative. They had had encouraging results from the new vaccine and would be glad to let me have 5 doses for Topsy's kittens if I would inform them of the result. फिर क्या बोलता है वेट कि आई वॉज सून थ्रू द लेबोरेटरी एंड हाफ एक्सपेक्टेड ए सेक्रेटिक रिप्लाई। तो वो बोलता है कि थोड़ी देर में ही मैं लेबोरेटरी में फोन करके बात कर सकता हूँ और मैं थोड़ा कुछ तो एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, मीन्स थोड़ा कुछ तो मैं उससे जान सकता हूँ। सेक्रेटिक रिप्लाई मीन्स गुस्से से वो ऐसा रिप्लाई उसे मिलता है। बट दे वेर काइंड एंड कोऑपरेटिव, वो मेरे साथ अच्छे से बात करेंगे। दे हैड एनकरेजिंग रिजल्ट फ्रॉम द न्यू वैक्सीन, और वो मुझे बता रहे हैं कि इस टाइप की डिसीज के लिए वो लोग ने नई वैक्सीन बनाई है।
एंड वुड बी ग्लैड टू लेट मी, और वो मुझे इस डिसीज का वैक्सीन मुझे देंगे. लेट मी हैव 5 डोज फॉर द टॉप्सी किटन्स. तो वो लेबोरेटरी में फोन करके बोलता है कि इस टाइप की जो डिसीज की वैक्सीन है उसमें से आप मुझे 5 डोज दे सकते हो. इफ आई वुड इन्फॉर्म देम टू द ऑफ द रिजल्ट. तो इस टाइप के डिसीज को दूर करने के लिए मैं उससे 5 डोज ले सकता हूँ. आई हरीड बैक टू मिसेस ब्रमली. फिर वो जल्दी से फोन पे बात करने के बाद मिसेस ब्रमली के पास आता है. I hurried back to Miss Bramley. I've ordered something for your kittens. I can't guarantee anything, but there's nothing else to do. Have them down here on Tuesday morning. फिर वो वेट क्या बोलता है, जल्दी से मिसेस ब्रमली के पास आता है और उसे बोलता है कि मैंने कुछ ऑर्डर किया है आपके किटन्स के लिए. आई कैन नॉट गारंटी, मैं उसकी गारंटी नहीं लेता हूँ. एनीथिंग बट देयर नथिंग एल्स टू डू. इसके सिवा मेरे पास कुछ करने के लिए नहीं है, इसलिए मैं इसकी गारंटी नहीं लेता. हैव देम डाउन हियर ऑन ट्यूसडे मॉर्निंग. फिर आप इसे ट्यूसडे मॉर्निंग को यहाँ पर लेकर आइए. The vaccine arrived promptly, and as I injected the little creatures, Miss Bramley extolled the virtues of the Topsy line. Look at the size of their ears. Did you ever see bigger ones on kittens? फिर द वैक्सीन अराइव. तो वो वैक्सीन आ जाती है डिसीज की. आई इंजेक्टेड द लिटल क्रिएचर. फिर वो उसको इंजेक्शन की तरह वो क्रिएचर्स को मीन्स कैट्स को देता है. मिसेस ब्रैमली एक्सट्रोल्ड द वर्चुअस ऑफ द टॉप्सी लाइन. मीन्स वो जो कैट्स है उसको लाइन में वहां पर रखती है. लुक एट द साइज ऑफ देम ईयर्स. उसके कान की साइज देखो, सभी के कान छोटे छोटे हो गए. डिड यू एवर सी बिगर अर्न्स ऑफ किटन्स. देखिए आपने कभी इस तरह के कैट्स के ईयर्स को देखे हैं? I had to admit that I hadn't. The ears were enormous, sail-like, and they made the kittens' pretty little faces look even smaller. Miss फिर वो बोलती है आई हैड टू एडमिट दैट आई हैड नॉट. मैंने इस तरह के कभी उसको इस तरह एडमिट नहीं किया है. द ईयर्स वेर एनॉर्मस. मीन्स उसके जो कान है कैट्स के वो बढ़ते जा रहे हैं, बड़े बड़े हो रहे हैं. सेल लाइक मीन्स वो जो बोट पानी में तैरती है ना, इस तरह वो सेलिंग करते हुए उसे दिखाई दे रहे हैं. एंड दे मेड द किटन्स प्रीटी लिटिल फेस लुक इवन स्मॉलर. तो उसका जो किटी के जो ईयर्स थे उसे वो जो किटन्स थे वो बहुत प्रीटी लग रहे थे, लेकिन इस तरह के ईयर्स होने से वो अच्छे दिख नहीं रहे हैं. और वो छोटे छोटे होने के कारण वो ब्यूटीफुल दिख रहे थे, लेकिन ये तो ईयर्स बढ़ने लगे हैं उसके. Miss Bramley nodded and smiled with satisfaction. Aye, you can always tell. It's the sure sign of a good mouser. फिर मिसेस ब्रैमली नोडेड मीन्स अपना सर ऊंचा करके स्माइल करके संतोषकारक, सेटिस्फेक्शन मीन्स संतोषकारक बोलती है. ए यू कैन एलस टेल्स इट्स द श्योर साइन ऑफ गुड माउसर. तो वो बोलती है कि अभी ये कैट्स अच्छी हो जाएगी, उसको इस तरह के डिसीज चले जाएगी और वो गुड माउसर्स मीन्स माउस को पकड़कर माउस का शिकार कर सकेगी. The injection was repeated a week later. The kittens were still looking well. Well, that's it, I said. We'll just have to wait now. But remember, I want to know the outcome of this. So please. फिर क्या होता है, द इंजेक्शन वो रिपीटेड ए वीक लेटर. फिर पहली बार इंजेक्शन देने से कुछ कैट अच्छी हो जाती है. फिर नेक्स्ट वीक में फिर से रिपीट किया जाता है इंजेक्शन का. तो द किटन्स वेर लुकिंग वेल. फिर वो जो कैट्स थे, सभी किटन्स, बिल्ली के जो बच्चे थे, वो सभी कुछ अच्छे मीन्स उसकी डिसीज कम होने लगती है और वो अच्छे दिखाई देने लगते हैं. वेल दैट इट्स आई सेड. कोई बात नहीं, यही अच्छा है. वी विल जस्ट हैव टू वेट नाउ. अब हमें ये जो किटन्स है उसको अच्छे होने की राह देखनी है. बट रिमेंबर आई वॉन्ट टू नो द आउटकम ऑफ दिस. मुझे इसके बारे में पूरा अच्छी तरह से पता चलना चाहिए कि ये किस टाइप की डिसीज थी और इससे किटन्स अच्छे हो रहे हैं या नहीं. सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लेट मी नाउ. तो आप इससे भूलना मत मुझे बताने में. Please don't forget to let me know. I didn't hear from the Bramleys for several months and had almost forgotten about the little experiment when I came across a grubby envelope which had apparently been pushed under my door. It was their promised report and was, in its way,
a model of concise. फिर क्या होता है, आई डिड नॉट हियर फ्रॉम द ब्रमलेस फॉर सेवरल मंथ्स। फिर वो किटन्स अच्छे हो जाने के बाद वेट को बहुत समय तक, बहुत महीने तक ब्रमलेस के पास से कोई भी किसी भी प्रकार की बात सुनाई नहीं देती, या किसी भी प्रकार का फोन भी ब्रमलेस के तरफ से उसे नहीं आता है। एंड आई ऑलमोस्ट फॉरगॉटन अबाउट द लिटिल एक्सपेरिमेंट। फिर वो भूल जाता है कि मैंने एक प्रकार का किटन्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किया था जिससे वो किटन्स बच जाते हैं। When I came across a grubby envelope which had apparently been pushed under my door। फिर जब वो उसके ऑफिस में बैठा होता है तभी उसके ऑफिस के डोर से किसी प्रकार का एनविलॉप मीन्स एक कवर आता है डोर के अंदर से, किसी ने उसे वहां पर डाल दिया होता है। इट वॉज देयर प्रोमिस्ड रिपोर्ट मीन्स उसने वो एक प्रकार का रिपोर्ट होता है। एंड वॉज इन इट वे ए मॉडल ऑफ कॉन्शियसनेस, तो उसके अंदर कुछ लिखा हुआ होता है। इट कम्युनिकेटेड ऑल द इंफॉर्मेशन आई रिक्वायर्ड विदाउट फिलिंग्स आर अननेसेसरी वर्ड्स। वो रिपोर्ट में इंफॉर्मेशन, किसी प्रकार की माहिती लिखी होती है जिसे इंफॉर्मेशन लिखा हुआ था जो डॉक्टर को चाहिए था, और उसमें कुछ अननेसेसरी वर्ड्स मीन्स फालतू के वर्ड्स नहीं लिखे हुए थे, कुछ किसी प्रकार का एक रिपोर्ट लिखा हुआ था। Conciseness. It communicated all the information I required without frills or unnecessary words. वो रिपोर्ट के अंदर जो डॉक्टर को वेट को जो इंफॉर्मेशन चाहिए थी उसी के बारे में सब कुछ लिखा हुआ था, और जो जरूरी था वही था। अननेसेसरी मीन्स फालतू के, उसमें कुछ भी फालतू का लिखा हुआ नहीं था। It was in a careful spidery scrawl and said simply, "Dear sir, them kittens is now big cats. Yours truly, R. Bramley." फिर क्या होता है कि वो रिपोर्ट के साथ कुछ उसके अंदर और लिखा हुआ था कि इट वॉज इन ए केयरफुल, अब बहुत अच्छा है, स्क्रैवल एंड सेड सिंपली डियर सर मीन्स वो वेट को रिपोर्ट मीन्स लिखा रहता है कि डियर सर देम किटन इज नाउ बिग कैट्स, अब जो किटन्स है वो बड़ी बड़ी कैट्स बन गई है। ईयर्स ट्रूली आर ब्रैमली, फिर उसमें लिखा होता है कि यूअर्स ट्रूली आर ब्रैमली करके लेटर के नीचे लिखा जाता है। तो बच्चों इस लेसन से हमें यह मैसेज मिलता है कि लिटल कंसिडरेशन ए लिटल थॉट फॉर अदर्स मेक ऑल द डिफरेंस। हम किसी से कंसिडरेशन या किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं या किसी के लिए कुछ अच्छा सोचते हैं तो वो कुछ अलग ही बनता है। तो ये वेट ने वो किटन्स की डिसीज को दूर किया था और ब्रमलेस के किटन्स को बचाया था, और वो डिसीज से दूर होकर किटन्स अब बड़े बड़े कैट्स हो गए थे। थैंक यू।